अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद और ढेर सारा खुश आमदीद तमाम देखने और सुनने वालों का करते हैं खतर ग्राउंड नंबर सेकंड से। ये दिन का दूसरा मुकाबला लगातार आप देख रहे हो कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स गोल पर। नेहामा प्रीमियर लीग का ये कमाल का मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के मुकाबले की शुरुआत हो चली एक तरफ से टीम। बहुत ही बढ़िया गेंद, शुरुआत यॉर्कर डिलीवरी के साथ कर दी वहां मुजम्मिल लेफ्टी ने और आदिल फारूक को रवाना कर दिया पहली गेंद पर। इस आर्या पार की लड़ाई में इट्स नन वन सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम टॉस जीतकर, हालांकि टॉस हारकर पहले गेंद बैटिंग करने के लिए उतरी है और टॉस जीतकर चीज करने का फैसला कर लिया है ब्लैक कैप्स अगलर के कैप्टन शारिक ने और बहुत शानदार डिलीवरी डालकर छुटकारा हासिल कर लिया। शुरुआत में ही आदिल फारूक सोफी गॉन और गोल्डन डक पर वो आउट हुए। पहली गेंद पर शिकार हुए वो मुजम्मिल डार ने वार किया अपनी गेंद से और बोल्ड किया आदिल फारूक सोफी को। बिना कोई रन बनाकर आदिल सोफी वापस आ रहे हैं पेविलियन की तरफ और थके हुए कदमों के साथ शर्मशाज होकर के बहुत बड़ा झटका लगा है। नेहामा प्रीमियर लीग 8वां एडिशन, जिसका ये मैच नंबर सेकंड। पहला मैच सनसनीखेज तरीके से जीत लिया था वहां जीसीसी कनिजाल की टीम ने 3 विकेटों से और यंग सिट्स स्पार्टन्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर गई पहले मुकाबले में। और ये मैच दूसरा है नेहामा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का, इसमें सुल्तान वॉरियर्स टॉस हारकर पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है। इस आर्या पार की लड़ाई में आर्या पार का मुकाबला, अच्छी धूप है, तेज धूप खिले हुए मैदान के अंदर, अच्छे विजुअल्स नजर आ रहे हैं दोनों टीमों का। जहां तक सवाल है बहुत दूर से आए हैं दोनों टीमें, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं कह सकते हैं हम यहाँ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स ने पहली गेंद पर विकेट गंवा दिया आदिल फारूक का, जो कि इस मैच में बिना कोई रन बनाकर आउट है। और नंबर 3 पर अब मोहम्मद अकबर का साथ देने के लिए, जो कि ओपनर आए थे आज आदिल के साथ, लेकिन आदिल बाहर अकबर अंदर। और अब विकेट पर नंबर 3 पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है वो हम जरूर यहां से जानने की कोशिश करेंगे। मीर आयत लतीफ, आपका बहुत शुक्रिया पहले व्यूअर। एम वासी अबू वालेकुम सलाम। ताहिर स्पोर्ट्स से फयाज अहमद लोन आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल के लिए प्यार का इजहार करते हुए यहाँ कमेंट बॉक्स में। और मुजम्मिल ने आकर्षक शुरुआत की, पहली गेंद पर विकेट निकाल दिया। ब्लैक कैप्स अगलर के लिए एक यंग टीम मुझे लग रही है ब्लैक कैप्स अगलर, इसमें जूनियर्स ज्यादा खेल रहे हैं और अब इस छोट से लगातार राउंड द विकेट बाएं हाथ से नए बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद अपील कर रहे हैं कॉट बैंड की, लेकिन अंपायर ने जवाब दे दिया है। दोनों ही बाजू खोल करके वाइड का रनों की शुरुआत हो चली है, खाता खुल चुका है वाइड की सूरत में। यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स के लिए यावर बशीर अब 3 नंबर पर आए हैं। जल्दी आज उनको आना पड़ा पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पर। और फयाज अहमद लोन आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करते जाइए, आनंद लेते रहे और अपने दोस्तों को भी दावत दे के वो हमारे साथ जुड़कर इस कांटी के टक्कर के दूसरे मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। ब्लैक कैप्स अगलर वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा, जिसमें आज फैसल वानी खेल रहे हैं, कमाल के क्रिकेटर राजपुरा के और गजब का खेलते हैं फैसल वानी, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन फिलहाल बैटिंग करने का मौका मिला टॉस हारकर इस टीम को। एक पर एक बाएं हाथ से अगली गेंद, इस बार मिडल लेग स्टंप पर ओवर पिच स्लोवर से मिड ऑफ की तरफ पुश बार कर लिया। और मिड ऑफ पर जब तक 56 नंबर की टी शर्ट लगाकर फील्डर गेंद को फील्ड कर लेते आसानी के साथ, दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। अरहान सोफी वालेकुम सलाम। अरहान आपका बहुत शुक्रिया। अरहान लिख रही कि कल सेकंड मीटिंग किन का मैच है यहाँ की, अगर मैं बात करूँ उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कल हम पहुंचेंगे एम स्टेडियम गुडूरा के अंदर। और मोहम्मद अकबर ने टिपिकल अंदाज में गेंद को उठा दिया, चटपटे अंदाज में अकबर ने गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। ये क्रिकेटर मुझे सीनियर नजर आ रहा है इस टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा में। तो शुरुआत उन्होंने इस जनाटेदार स्ट्रोक के साथ कर दिया है। पहला 4 सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। और इस ओवर का भी पहला चौका मोहम्मद अकबर के बल्ले से भी पहला आता हुआ, अब वो आप दिमाग हुए इस कमाल के शॉट के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट उन्होंने बाउंड्री हासिल कर ली।
मोहम्मद अकबर 4, यावर बशीर मुकाबले को लगातार, यावर बशीर 1 रन बनाकर बैटिंग करे। कल हम पहुंचेंगे महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा में, जहां कल ओपन टूर्नामेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है गुड्डूरा प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत कल होगी। आगाज़ इफ्तिताई मुकाबला उसमें लाला 11 चिनारबाग की खेलेगी टीम। पहला मैच मीर वॉरियर्स अवलपुरा के साथ, उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और अब चौथी मरतबा बाएं हाथ से राउंड द विकेट मोहम्मद अकबर के लिए। इस बार 30 बॉल में शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, इसे कट करने गए थे लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। वहां बल्लेबाज गेंद की बल्ले को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। स्कोर 6 रन। सुल्तान वॉरियर्स टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है इस बड़े मुकाबले में ब्लैक कैप्स अगलर के खिलाफ, और यहां पहला ओवर जारी है इस पहली पारी का। फिर से बड़ा शॉट लेने की कोशिश, इस बार ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की तरफ खेला है, पीछे वाइड लॉन्ग हॉर्न से दौड़ लगाकर फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड किया, मोहम्मद अकबर के पास मौका था 1 रन लेने का। अकबर इस समय 5 पर, और यहां टीम सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर अब 7 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है और अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, जबकि यावर 1 के स्कोर पर अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन बैकफुट पर कट किया इसे, और ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा फील्डर वहां चोटिल हुए। बैकफुट पॉइंट पर नदीम के हाथ को गेंद लगी थी, लेकिन उसके बाद सीधा उनके चेहरे को लगी है, तो लग रहा है कि चोटिल हुए हैं। बहुत तेज स्ट्रोक था ये, यावर बशीर के बल्ले से कट करना चाह रहे थे, और ऐसे में हाथ को लगकर ये गेंद चेहरे पर जाकर लगी, और ऐसा लग रहा है कि जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं वहां नदीम, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वहां पे कोई बड़ी चोट ना लगी हो। लग तो रहा है, रिएक्शन से लग रहा है कि चोटिल हुए पूरी तरह से। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फयाज लोन आपका बहुत शुक्र। उमर जावेद 1 मैन आर्मी लिख रहे हैं। पहला ओवर हुआ मुकम्मल, जिसमें शरबात एक कमाल की यॉर्कर के साथ की थी। वहां गेंदबाज मुजम्मिल डार ने उसमें आदिल फारूक को उन्होंने पहली गेंद पर रवाना किया था, और अब आखिरी गेंद पर चोटिल हुए नदीम, जो कि अब वापस आ रहे हैं मैदान छोड़कर। और ये बहुत बुरी खबर है क्रिकेट लवर्स के लिए। रिएक्शन से लग रहा है कि काफी ज्यादा चोट लगी है, और अब खेल को रोक दिया गया है ऐसे में। इट्स 1 डन, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1। आप लगातार देख रहे हो निहामा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का ये शानदार मुकाबला, ब्लैक कैप्स अगलर वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा। राजपुरा ने टॉस हारा, लेकिन मौका मिला बैटिंग करने का। रवि खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, JCC अगलर के एक बेहतरीन क्रिकेटर। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आपका। 18-18 उसका ये मुकाबला, और आज दिन का पहला मैच जो था वो अपने नाम कर लिया सनसनीखेज तरीके से। वहाँ टीम GCC कनिजाल ने, और उसमें हार का सामना करना पड़ा था यंग स्पार्टन्स सिट्सू की टीम को। 3 विकेटों से फतह मिली इस पहले मैच में निहामा प्रीमियर लीग के। वहां GCC कनिजाल को, और प्लेयर ऑफ द मैच अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज वहां नजर आ रहा था कि उसमें आसिफ भट्ट थे, लेकिन आसिफ भट्ट ने डेडिकेट किया है मैन ऑफ द मैच उस कमाल के गेंदबाज को जिन्होंने आज जबरदस्त बॉलिंग की थी इस मैच में। काशिफ भट्ट 4 विकेटें उन्होंने चटकाई थी। खेल अभी भी रुका हुआ है पहले ओवर के बाद ही, क्योंकि नदीम के चेहरे को गेंद लगी, उनके हाथ पर लगने के बाद वो चोटिल हुए। पहले ओवर के बाद स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यावर 1 और मोहम्मद अकबर 5 रन बनाकर बैटिंग कर। और गेंदबाजी में अब मुजम्मिल डार के बाद ना तफजुल मकबूल को बुलाया गया है। डार शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। नदीम अब ठीक है क्या? देखिए कंडीशन तो उसकी ठीक है, लेकिन चोट मुझे लग रहा है कि गहरी लगी है उसके चेहरे को। बॉल लगी थी। नईम बशीर अगलर विल विन, ये तो देखा जाएगा। फिलहाल पहला ही ओवर मुकम्मल हुआ है, अभी भी
खेल पूरी तरह से बाकी है दोनों टीमों के लिए। तेज धूप है मैदान के अंदर, हल्की फुल्की तमाशाई भी नजर आ रहा है। ग्राउंड नंबर 2 कदमों पर ये यहाँ प्रीमियर लीग का दूसरा मुकाबला चल रहा है आज दिन का लगातार। आप सुबह से ही बने हुए हैं कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। पहले हमने वो GCC कंडिजाल वर्सेस उसमें जो टीम थी यंग सिर्स स्पार्टन्स, वो मैच भी आप तक पहुंचाया था HD क्वालिटी के साथ, और उम्मीद करता हूं कि ये मैच भी आप HD क्वालिटी के साथ ही एंजॉय कर रहे होंगे। पर के दूसरे ओवर में अब मुजम्मिल तफजुल मकबूल आए हैं और नदीम इस वक्त डगआउट में नजर आ रहे हैं क्योंकि उसको अब ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा और उसकी जगह पे ना यहाँ 12th मैन सबस्टिट्यूट फील्डर तफजुल इस छोर से अपर दबकर डालेंगे अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर। लंबा बॉलिंग रन अप है तफजुल मकबूल का और सामने रहेंगे मोहम्मद अकबर। है बल्ला चलाया तेज, अपील कॉन्वेंट की जोरदार कर रहे हैं, आजू बाजू में खिलाड़ी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अकबर खतरे में पड़ सकते हैं लेकिन किस्मत लगातार साथ और मोहम्मद अकबर तासुर दे रहे कि उनके कंधे को गई गेंद लग कर गई विकेट कीपर के पास और इस तरह से बल्ले को छुए बगैर गई थी, नॉट आउट करार दे दिया है। इसी के साथ वहां मोहम्मद अकबर को अरबी खान कुछ याद आया क्या, खुशी ओमी, फयाज अहमद लोन साहब आपका बहुत शुक्रिया। HD क्वालिटी नहीं है, आप अपने मोबाइल पर स्क्रीन उसको टच करें और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सेटिंग में जाके ना आप 720p वीडियो क्वालिटी सेट कर सकते हैं और HD क्वालिटी ही आपको मिलेगी। 7 पर 1 दूसरे ओवर की शुरुआत शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी के साथ कर दी तफजुल ने। तफजुल दूसरी मरतबा तेज होते हुए ओवर द विकेट इस ओवर में इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के और इसे अंपायर ने स्टड अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। खांडे सल्फी वालेकुम सलाम खांडे, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू। तफजुल अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से लो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, ये बाइना पैर क्लियर किया था मोहम्मद अकबर ने बड़े शॉट के लिए लेकिन ऐसा लगा कि गेंद तक पहुंचे नहीं और गेंद थोड़ा सा आगे जाकर उनके बल्ले गिरी और बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 8 अभी भी स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का चल रहा है। ब्लैक कैप्स अगला टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है और यहाँ दूसरा ओवर चल रहा है इस पहली पारी का। तफजुल अगली गेंद करने के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास आ रही थी और इसे अपनी जगह बल्ले का मुंह खोलकर ऑफसाइड में खेला। मोहम्मद अकबर ने पहली मर्तबा इस मैच में दिफाई अंदाज इख्तियार किया और 1 रन हासिल किया। इस बीच दोनों ही बैट्समैन ने खंडे सकलेन आपका बहुत शुक्रिया, वसीम यूसुफ, आदिल सोफी बाहर गए आउट होकर के जिन्होंने इस मैच में खाता भी नहीं खोला और वो 0 पर आउट हुए। गोल्डन डक पर पहली गेंद गजब की यॉर्कर डाली थी वहां मुजम्मिल ने और तफजुल अब गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां यावर बशीर के लिए। यावर को ये शॉर्ट डिलीवरी मिली और यावर ने खड़े खड़े ही अपने बल्ले को उससे लगने दिया इस गेंद को और हाथ से इशारा फौरन कर दिया अपने साथी बल्लेबाज मोहम्मद अकबर की तरफ की, रन हम ले लेंगे नहीं क्योंकि गेंद शॉर्ट कवर पर शॉर्ट मिड विकेट पर जाकर फील्ड हुई। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक थर्ड मैन रिंग के अंदर बैकवर्ड पॉइंट तीस गज दायरे में है, डीप पॉइंट लगाया गया है, कवर पर एक फील्डर उमर शाह और मिड ऑफ पर भी एक फील्डर। ब्लैक कैप्स अगले की ये ऑफ साइड की फील्ड, अगर मैं ऑन साइड की बात करूं, एक डीप मिड ऑन, एक स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी लगाएगा और ये गेंद को 2 फील्डर के बीच में निकाल दिया यावर बशीर ने। कराना पुल शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद विदाउट टाइम स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। तफजुल ने अब तक 6 रन कंसीड किए हैं, दोहरे अंकों में जाकर पहुंचा स्कोर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का। अगर मैं सुल्तान वॉरियर्स की बात करूं तो अब तक विकेट उन्होंने गंवा दिया आदिल सोफी का, लेकिन यावर के बैट से यह पहला चौका आया। दोनों ही बैट्समैन जो विकेट पर है उन्होंने एक एक चौका लगाया है अब तक। मोहम्मद अकबर 6, यावर 5, 13 पर 1 पारी का दूसरा ओवर चल रहा है जो कि इस छोट से तफजुल कर रहे हैं और तफजुल इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करेंगे वहां यावर को और यावर ने कट किया इसे पिछले कदम पर जाकर, लेकिन गेंद बल्ले की स्वीट स्पॉट पर नहीं टकराई। ऐसा लगा कि बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई ऑफ साइड में पॉइंट पर
उमर शाह के पास। शाह ने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन आसानी के साथ इस बीच हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अब दूसरे ओवर के बाद यहाँ 14 रन। एक विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले गेंदबाजी बैटिंग कर रही है। टॉस हारकर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम। आमिर मागरे, वालेकुम सलाम आमिर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इट्स 2 डन 14 for 1, 7 की औसत से रन बन रहे इस वक्त सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। आदिल रसूल, वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नारबल से काफ़ी ज़बरदस्त मैदान है और इनफील्ड काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत। और अगर मैं स्क्रब द विकेट की बाउंड्री की बात करूं, डायमेंशंस कुछ इस तरह के हैं। ऑन साइड में 65 मीटर्स की बाउंड्री होगी। उसके अलावा ऑफ साइड में पॉइंट की बाउंड्री काफ़ी छोटी लग रही है मुझे। कवर भी उसी तरह की बाउंड्री नज़र आ रही है, यानी कि 50 से लेकर 60 मीटर्स की बाउंड्री हो सकती है। पर के तीसरे ओवर में फिर से मुजम्मिल लेफ्टी को लेकर के आए हैं। कमाल के क्वालिटी लेफ्ट आर्म गेंदबाज इस टीम ब्लैक कैप्स अगलर के। राउंड द विकेट तीसरे ओवर में भी लगातार पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर नीचे रहते हुए कट किया इसे, हालांकि सीधी वाइड, लेकिन मिस फील्ड किया वहां पॉइंट पर फील्डर ने और एक रन हासिल करने का मौका दोनों ही बैट्समैन के पास। आदिल रसूल, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल साहब लिख रहे कि आपने कुछ खाया है। जी हाँ, हमने खा लिया है। जब मैच पहला फिनिश हुआ था उसमें बड़ा अच्छा टाइम था हमारे पास, यानी कि 1 घंटे के आसपास हमने ब्रेक लिया। उसमें मैंने रिफ्रेशमेंट ले ली, ड्रिंक्स ले लिया, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं जब कमेंट्री करता हूँ तो उसमें हम लाइट फूड लेते हैं, फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं। मोहम्मद अकबर के लिए अगली गेंद बाएं हाथ से और इसे अपने बल्ले से रोका और पुश किया स्लिप ऑफ की तरफ, जहां खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने गेंद को उठा दिया और इस तरह रन बनाने का मौका था नहीं। वसीम यूसुफ, आफरीन डार भी खेल रहे इस मैच में। वसीम साहब, मुदस्सिर आतिश मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। पहली पारी, दूसरा मुकाबला नेहमा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का अगलर वर्सेस राजपुरा। इस बार शॉट लेकिन घुमा दिया इसे ऑन साइड में, हुक किया, शानदार शॉट, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी 6 रनों के लिए। मोहम्मद अकबर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर है जरूर, उम्र दराज है जरूर, लेकिन गजब का खेल रहे हैं शुरुआत में। और जब ढीली गेंद मिलती है ना, उस पर हाथ खोलते हैं। अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही है कि वो कमजोर गेंद पर बड़े रन बनाता है। और ये बाउंसर का इस्तेमाल किया था, लेकिन कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फ्लैट 6 निकलता हुआ मोहम्मद अकबर के बल्ले से। अकबर इस समय 12 पर बैटिंग करे 8 गेंदों से, और सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का स्कोर 21 पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी और बाएं हाथ से राउंड द विकेट लगातार। इस बार बढ़िया गेंद, गुड लेंथ बॉल थी और इस पर ऐसे लगा कि रोकने की कोशिश अपने बल्ले से, लेकिन गेंद गिरने के बाद तेज निकली, उठी खतरनाक ढंग से और सीधा टकराई हमारे बाजू पर और बैकफुट पॉइंट के आसपास गेंद को रोका गया। रन लेने का कोई भी मौका था नहीं। ऑफ साइड में फील्ड प्लेसमेंट, अभी भी एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकफुट पॉइंट, एक स्टडिश पॉइंट, एक कवर पॉइंट और उसके अलावा एक मिड ऑफ लगाया गया है। ऑन साइड में 2 फील्डर, बाउंड्री राइडर्स पर मोहम्मद अकबर के लिए। फिर से मोहम्मद अकबर ने हवा में खेला, मिस टाइम शॉट। ये वाली गेंद जो थी ना, इसमें जो गिरी ना, उसके बाद वो उछाल मिला नहीं और इस उछाल के लिए तैयार थे नहीं वहाँ मोहम्मद अकबर। उन्होंने तवक्को किया था कि गेंद उठेगी और उनके रॉडर में आएगी, इसलिए उन्होंने तेज बल्ला चलाया था, पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन टॉप एज लेकर विकेट कीपर के पीछे जाकर गेंद गिरा और कोई नुकसान नहीं, रन मिला नहीं। 6 के बाद अच्छी वापसी मुजम्मिल डार कर रहे हैं अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। अगली गेंद इस पार और पिच, घुटना टेका जमीन पर, गेंद को बना दिया तारा और कहां भेजा, बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद। हो ये बल्ले की थी गर्जन। रन लिखिएगा आधा दर्जन। अरबाज मीर वही बता रहे कि गेंद काफी दूर जाकर गिरी है, ऊपर भी गई, दूर भी गई। एक और 6 निकलता हुआ मोहम्मद अकबर के बल्ले से। मोहम्मद अकबर 18 पर पहुंचे और इस तरह की गेंदबाजी अगर आप मोहम्मद अकबर के सामने करेंगे ना, फुल लेंथ की गेंद या ज्यादा शॉट, उस पर खामा जबकतना और मोहम्मद अकबर अपने तेवर दिखाते हुए सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा दिया है। इस छक्के के साथ ही मोहम्मद अकबर ने 27, खुद पर वो 18, 11 गेंदों से। बाबर पंडित, वालेकुम सलाम बाबर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा ओवर मुकम्मल, जिसपे छक्का लगा, एक नहीं दो आए, लेकिन आखिरी गेंद पर एक छक्का मुजम्मिल के खिलाफ ठोका वहां मोहम्मद अकबर ने। अब चौथे ओवर में फिर से वापस तफजुल मकबूल अपने स्पेल का करेंगे वो आखिरी ओवर, और दूसरा ओवर माफ़ कीजिएगा, और यहाँ कुल मिला के इनिंग का चौथा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। तफजुल मकबूल राइट आर्म ओवर, पहली गेंद यावर के लिए, और यावर ने इसे पंजों पर चलकर टैप किया ऑन साइड में, और यावर जानते कि अब स्ट्राइक को वो जितना देंगे ना मोहम्मद अकबर के पास उतना फ़ायदा है। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए एक विकेट जो अब तक खोया है, एक लोता विकेट, एक अब तक जो विकेट मिली है लोती विकेट यहाँ ब्लैक कैप सगलर को वो आदिल फारूक सूफी के रूप में, जो कि इस मैच में बिना कोई रन बनाकर आउट है, और यहाँ अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है दाएं हाथ की तेज गति गेंदबाज ने। ये शॉट फिर से उठा दिया, इसे पीछे फील्डर भाग रहे स्केल की तरफ, और जब तक वो गेंद को बॉर्डर के बिल्कुल करीब फील्ड कर लेते बैकवर्ड स्केल डीप में, एक नहीं दो रन लेने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी रनिंग विद द विकेट्स, हालांकि दूसरा रन वो हड़बड़ाहट में ले लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फील्डर काफ़ी दूर है, जब तक वो थ्रू करेंगे उससे पहले ये दूसरा रन भी पूरा किया जाएगा। डार जाहिद, वालेकुम सलाम जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकबर भी पहुंचे 20 रन पर 12 गेंदों से, यावर बशीर उसका साथ दे रहे हैं 8 गेंदों से 8 रन बनाकर 7 गेंदों से। रातर शबीर लिख रहे कि लवली कमेंट्री डियर ब्रदर, लव फ्रॉम बारामुल्ला कैंडी, लव यू फ्रॉम माय हार्ट, थैंक्स ब्रदर। यह उठता हुआ शॉट, लेकिन मिस टाइम, और गैप में गई गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी, डीप लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ के बीच में ये गेंद गिरा, और मौका मिला 1 रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों को। अब 31 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है, जो कि तफजुल मकबूल कर रहे हैं अपने स्पेल का दूसरा। मोमिन, वालेकुम सलाम मोमिन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ कमेंट्री बुक्स में कौन आए? शेख जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। द ब्रदर ऑफ फिलहाल रहना, अच्छी बात है, बड़ी बात है कि फिलहाल उठता हुआ शॉट हो, यावर ने भी हाथ खोले। ए बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मोहम्मद अकबर दाद देते हुए स्ट्रोक के बाद वहां अपने साथी बल्लेबाज यावर को, यावर ने ओवर कवर ये छक्का लगाया, शानदार हिट, और छक्के के साथ अब स्कोर SWR यानी कि सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का 37, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है, जो कि तफजुल कर रहे हैं। तफजुल ने इस ओवर में अब तक 10 रन कंसीड किए, 2 सिंगल्स, 1 डबल, 1 छक्का। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर में, और मजबूती देने की कोशिश यावर बशीर और मोहम्मद अकबर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को, क्योंकि झटका पहली गेंद पर लगा, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कहना चाहिए यहाँ कर रही है धीरे धीरे मोहम्मद अकबर, और उसके साथ ही यावर बशीर। और मोहम्मद अकबर कुछ बात कर रहे हैं एम्पायर के साथ, क्या वो ये बता रहे कि वो नो बॉल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया। हिलाल भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, लव यू टू हिलाल। तफजुल एक मरतबा फिर इस ओवर में दाएं हाथ से ये शॉट थी गेंद, और इसे पुल करने गए थे, अब थ्रू किया गेंदबाज ने, अननेसेसरी थ्रू कहना चाहिए, क्योंकि उसको पता था बल्लेबाज तो क्रीज के अंदर था। क्या ये डर है गेंदबाज को? डरा रहे वहां यावर बशीर को, या फिर वो अपना डर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जानते तफजुल उसको एक भी विकेट अब तक मिला नहीं। इस ओवर में काफ़ी रन उन्होंने कंसीड किए हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव इस ओवर में नजर आ रहे हैं। इस गेम पर इट्स बाबू, थैंक यू ब्रदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दूसरा मैच देख रहे हो दिन का, नेहामा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का, यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर, जो कि सनसनीखेज तरीके से इस वक्त जारी है। अरबाज मीर जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं, 2 ग्राउंड से खदरमो के अंदर, एक ग्राउंड नंबर 1 जिसपे खदरमो के लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो, ग्राउंड नंबर 2 जो है नेहामा के लिए स्पेशल है। उठता हुआ शॉट हवा में है, लेकिन फील्डर काफी पीछे, और उनके आगे जाकर ये गेंद गिरी, और इसलिए यावर के पास मौका 1 रन हासिल करने का। ये मिस टाइम शॉट था यावर का आखिरी गेंद पर। ओवर हुआ मुकम्मल सिंगल के साथ, 4 ओवर पूरे।
सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का स्कोर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज जो दो टीमें इस बड़े मैच में एक दूसरे के आमने सामने है, एक ब्लैक कैप सगलर जिन्होंने आज टॉस जीता, फैसला किया चेज करने का और टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है इस कांटी की टक्कर के मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम। आने वाले बैट्समैन में अभी फैसल वानी का आना बाकी, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेटर्स है, यंग क्रिकेटर्स में इमरान उनका आना बाकी है और आशु सईद भी नज़र आ रहे हैं इस टीम में जो कि डगआउट में बैठे हुए हैं। लेकिन फैसल को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, कमाल के क्रिकेटर राजपुरा के और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अब तक फैसल वानी अपना हाथ आजमा चुके हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर और एक दिग्गज गेंदबाज है, वो बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं और हाल ही में इन्होंने जो वन विलेज टूर्नामेंट था वहाँ पे किंग्स 11 राजपुरा की टीम के साथ खेलते तो उसमें शानदार इन्होंने पारी खेली थी। 3 या 4 रन से वो दूर रहे थे अपनी सेंचुरी से, लेकिन वो काफ़ी उम्दा ना के इन्होंने खेला था। मैच विनिंग पारी थी वो 96 रन की, जिसमें किंग्स 11 राजपुरा की टीम को जीत मिली थी और उस टीम में इस टीम के ओनर, टीम की कैप्टन ज़ोहेबुल हसन खेलते हैं और अगर वो इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट उन्होंने ज्वाइन किया है या वो देख रहे इस मैच को तो उसका कमेंट आएगा ज़रूर। 4 ओवर पूरे 39 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में आमिर असद को बुलाया गया है। ये पहली बॉलिंग चेंज देखने को मिली है यहाँ टीम ब्लैक कैप सगलर की तरफ से और यावर अच्छा खेल रहे हैं और मोहम्मद अकबर तो उससे बढ़िया, क्योंकि मोहम्मद अकबर ने दबाव को ख़त्म किया। क्योंकि शुरुआत में पहली गेंद पर जब किसी टीम का विकेट गिरता है तो वो काफ़ी दबाव में आ जाती है, लेकिन उस दबाव से निकल चुकी है अब सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम और यहाँ 40 स्कोर मोहम्मद अकबर सामना करेंगे इस गेंद का और फिर से उठाने की कोशिश। कि मोहम्मद अकबर की अगर हम बात करेंगे ना इसकी स्ट्रोक्स की, तो हर बार इनकी कोशिश रहती कि गेंद को ना वो हवाई यात्रा पर भेजे, ज़मीनी रास्ते से वो पसंद उतना नहीं करते हैं खेलना। और ये जड़ में फेंकी हुई ब्लॉक खोल में डाली हुई गेंद और इसे दिफा करते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला। सालिम आपका बहुत शुक्रिया सालिम साहब, 2 फाइनल आ रहे हैं आपकी तरफ। अलहुदा की अगर हम बात करें तो गूसू प्रीमियर लीग में ये टीम पहुंची है फाइनल से और इनका आमना सामना इस थर्सडे के दिन होगा इंशाअल्लाह ताला हुसैन 11 द्रबगाम के साथ। एक टफ टास्क हो सकता है अलहुदा के लिए। उसके बाद संडे के दिन दीरी रामुश क्रिकेट स्टेडियम में दीरी प्रीमियर लीग का वो बड़ा फाइनल मुकाबला कवर करेंगे हम इंशाअल्लाह HD क्वालिटी के साथ। उसमें भी अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम और रॉयल रेंजर्स मुरन के साथ वो फाइनल खेलेगी। फिलहाल गेंद को ज़मीनी रास्ते के साथ निकाल दिया। ये मोहम्मद अकबर रनिंग विकेट की अगर हम बात करें ना तो थोड़ा सा वो ढीलापन दिखाते हुए, और उसकी वजह क्या है, मोहम्मद अकबर 1 रन लेने में कामयाब हुए। दूसरे के लिए कोशिश की थी यावर ने लेकिन मना किया पहले ही और वो पलट कर देखा भी नहीं वहाँ मोहम्मद अकबर ने अपने साथी बल्लेबाज की तरफ दूसरे रन के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों फाइनल्स के लिए हम कहेंगे अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम को। यावर के लिए अगली गेंद और यावर ने जोरदार अंदाज में पुल किया, लेकिन ये दिन में आज तीसरी मर्तबा, इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें 2 बार सेकंड इनिंग में गेंद टकराई थी उस इलेक्ट्रिक पोल पर। इलेक्ट्रिक टॉवर कहना चाहिए, काफ़ी ऊंचा है और बाउंड्री लाइन स्क्वायर लेग के डीप में 4 फुट पहले है। तो तीसरी मर्तबा आज दिन में गेंद उस पर लगी और ये बदकिस्मती कहूँगा मैं यहाँ पे यावर के लिए, क्योंकि ये चौका था यकीनन और उसमें 1 ही रन मिला था। अब आखिरी गेंद भी हुई डॉट, यहाँ ओवर हुआ मुकम्मल आमिर असद का, जिसमें आमिर ने केवल 4 ही रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी आमिर ने की। आमिर सलमानी आपका बहुत शुक्रिया। उमर भाई अनाउंस करो मेरा टूर्नामेंट का। जी हाँ, वो तो आपकी तरफ आ रहा है। अगर हम उस टूर्नामेंट की बात करें, समर T20 कप खदरमो 8वां एडिशन, जो कि अब 10 मई से स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होगा बल्कि। शाहिद ऑर्थो आपका भी वेलकम, मागाम से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 5 ओवर पूरे स्कोर सुल्तान वॉरियर्स का इस वक्त 43 1 विकेट के नुकसान पर। इस पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी वापसी हुई है यहाँ टीम ब्लैक कैप्स अगलर के लिए। नदीम का हाल क्या है इस वक्त? ओह माय गॉड, नदीम को चोट लगी काफ़ी ज़्यादा और दुआ करेंगे नदीम के लिए मिल करके, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो 30 स्ट्रोक था यावर बशीर का खेला गया बैकवर्ड पॉइंट पर और ऐसे लगा कि माथे पर जाकर के या चेहरे पर जाकर के वो गेंद टकराई हाथ को लगने के बाद। तो अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं,
इंजर्ड हुए हैं इस मैच में नदीम। और अब छठे ओवर में ना एक और तब्दीली बिलाल गनाई को लेकर के आए हैं ब्लैक कैप्स अगलर की तरफ से। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद यावर के लिए और यावर ने इसे उठा करके खेला है। 1 2 3 बाउंस के बाद गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार निकल गई 4 रनों के लिए। मोहम्मद अकबर के साथ ना यावर भी अब उस अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और फायदा मिल रहा है यावर को, क्योंकि सीनियर क्रिकेटर के साथ था कि वो खेल रहे विकेट के ऊपर और उसका फायदा मिल रहा है इस वक्त यावर को। और हर शॉट के बाद ना मोहम्मद अकबर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर पारी की शुरुआत करने के लिए आए, दाद दे रहे हैं, लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं यावर बशीर की। फैज अहमद लोन, आपका बहुत शुक्रिया लोन साहब। दूसरी गेंद फुल टॉस की, इसे घुमा दिया हवाई रास्ते के साथ, 1 बाउंस। अंपायर बता रहे कि ये टिप्पा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के उस पार जाकर खाया है गेंद ने, तो छक्का मिला इस गेंद पर। पिछली पर चौका, अगली पर लगाया छक्का। रनों की बरसात और बूछाड़ हो चली है सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। 53 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल जारी है। पावर प्ले का आखिरी ओवर है और इसमें कोशिश होगी अच्छे रन बनाने की यहाँ यावर बशीर की। यावर 27 सेट होकर बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर जमकर, वो इस समय धुलाई कर रहे हैं गेंदबाजों की। और इम्तियाज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। अरबी खान मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। जेसीसी अगलर के एक होनहार क्रिकेटर, उस टीम का बैकबोन कह सकते हैं हम। पहली गेंद पर विकेट मिलने के बावजूद भी ना रन्स कंसीड कर रही है लगातार यहाँ अगलर की टीम। ब्लैक कैप्स टॉस जीतकर पहली पारी में बॉलिंग कर रही है और यहाँ बैटिंग करने का मौका मिला। टॉस हारकर सुल्तान वॉरियर्स की टीम को इस बार गेंद को सहलाया, बल्ले का वो आखिरी लम्हों में खोला ऑफ साइड में और गेंद दंदनाती हुई इस बार गई है स्कैरिश थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचकर गेंद को दिशा भर दे दी है ऑफसाइड में चौके के लिए। दूसरा चौका इस ओवर का बिलाल गनाई ने 14 रन अब तक दे दिए। उमर लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर अब भी चौके के साथ 57, 1 विकेट के नुकसान पर 31 पर यावर और मोहम्मद अकबर इस समय नाबाद 22 रन बनाकर बैटिंग कर। यावर सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से यावर ने ड्राइव करने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, फुल लेंथ की गेंद और इस पे रन था, यकीनन एक बड़ा रन था, लेकिन मना किया मोहम्मद अकबर ने। क्योंकि मोहम्मद अकबर मुझे लग रहा है जिस हिसाब के वो बैट्समैन है, ऐसे लग रहा है कि वो ज़्यादातर सिंगल्स पर ध्यान देते नहीं है, बड़े शॉट के लिए पसंद करते जाना, लेकिन ये तो बड़ा सिंगल था, लेना चाहिए था मोहम्मद अकबर को। आखिरी मर्तबा फिर से फुल टॉस, एक और खराब गेंद, ये बैट बॉल और इसे पनिश कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से खेलकर 6 रनों के लिए। इस ओवर में लगे 2 छक्के 2 चौके और ये सारे रन बने हैं, जितने भी बने हैं लगभग 20 के आसपास फ्रॉम द बैट ऑफ यावर बशीर। 6 डन, स्कोर 63 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट ब्लैक कैप्स अगलर टीम। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा अब इस वक्त फ्रंट फुट पर मुझे नजर आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि 10.50 इस वक्त रन बनाने की औसत है। पावर प्ले गोन फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से समाप्त हो चले हैं। रिजदार अशमुकाम से मैच को देख रहे हैं। उमर लिख रहे कि नदीम को क्या हुआ। नदीम को बॉल लगी उसके चेहरे पर, हालांकि वो तेज स्ट्रोक था बैकवर्ड पॉइंट पर, उन्होंने कोशिश की थी रोकने की। यावर बशीर का ही वो शॉट था, कट शॉट उन्होंने तेज खेला था और गेंद हाथ को लगकर ना सीधे टकराई उसके चेहरे पर और वो चोटिल हुए, इस वजह से वो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए और इस वक्त वो लेटे हुए वहाँ डग आउट में और उसको फर्स्ट एड दे दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि क्या वो आएंगे बैटिंग करने के लिए, अगर उसकी हालत ठीक होगी, बेहतर होगी, तो वो आ सकते हैं विकेट पर। 6 ओवर्स के बाद ही ड्रिंक्स का वक्फा और हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल पानी
ड्रिंक्स के वक्त के बाद हम फिर से आप सबका वालेहन इस्तकबाल करते हैं खदरमो ग्राउंड नंबर 2 सी, जहां आज मैच नंबर 2 नेहामा प्रीमियर लीग का चल रहा है। 8वां एडिशन जिसमें 16 टीमें खेल रही है और इस वक्त ये जो मैच जारी है यहाँ ग्राउंड नंबर 2 खदरमो में ब्लैक कैप्स अगलर वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा। राजपुरा ने टॉस हारा लेकिन मौका मिला इनको अगलर की तरफ से बैटिंग करने का और अब तक 6 ओवर में 63 रन बने हैं। 10.5 के औसत से रन बनाए हैं अब तक यावर और मोहम्मद अकबर ने। मोहम्मद अकबर 37 पर नाबाद, 22 पर नाबाद और यावर ने 37 बनाए। पिछले ओवर में 20 इन्होंने उठाए थे वहाँ उस गेंदबाज के खिलाफ। और अब 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर आमिर असद से करवाया जा रहा है। आमिर असद इससे पहले 1 ओवर कर चुके हैं, 4 रन उन्होंने दिए। फील्ड प्लेसमेंट अगर मैं अब चेक करूं यहाँ तो एक लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर, उसके अलावा डीप कवर पीछे। ये ऑफ साइड की फील्ड, पहली गेंद सिरा लगा जरूर बाहरी, लेकिन स्लिपर फील्डर थोड़ा सा डीप था और 3 बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ बैंड द स्टंप्स इस समय विकेट के पर काफी नजदीक है। शॉर्ट रन अप के साथ ही अगली गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद इसी मिड विकेट की तरफ खेला वहां मोहम्मद अकबर ने और मोहम्मद अकबर दूसरा रन अब तक नहीं ले चुके हैं इस पूरे मैच में, इस इनिंग में। बाबा क्यूम वालेकुम सलाम, ग्रेट क्रिकेट जेसीसी अगलर, बट ये जेसीसी नहीं है, दिस इज न्यू टीम ऑफ अगलर। इसका नाम है ब्लैक कैप्स अगलर, जिन्होंने टॉस आज जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और बैटिंग कर रही है पहली पारी में सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम। आशु आसिफ वालेकुम सलाम, आपका वेलकम मेरे दोस्त। ज्वाइन करने के लिए शेयर आप कर सकते हो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद और बाहर निकली और बल्लेबाज ड्राइव करना चाह रहे थे इसे, लेकिन गेंद और बैट के माबेन कनेक्शन हुआ नहीं। बढ़िया गेंद बैंड द स्टंप्स कर लेगा अंदर लेकर के आए हैं यहाँ यावर के लिए। मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ भी पीछे और ये स्लो ओवर पर बोल्ड हुए, लेकिन पिछली गेंद नो बॉल थी और इस वजह से ये फ्री हिट बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे यावर बशीर और अब जाकर फ्री हिट बॉल जाया कर दी वहां यावर ने। यावर को अभी भी 13 रन चाहिए अपनी सेंचुरी मुकम्मल हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। देखिए ये वाली भी नो बॉल है, एक और फ्री हिट, सोने पे सुहागा। और अब यावर के पास मौका है बड़ा शॉट लगाने का, लाइसेंस मिला है बड़े शॉट के लिए। अरे बड़ा शॉट लिया जरूर, लेकिन मिस टाइम और गेंद नो मैन स्टैंड में जाकर गिरी। 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अब 67 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है, जो कि आमिर कर रहे हैं। और आमिर ने कुल मिला के अगर मैं आमिर की गेंदबाजी की अब तक बात करूं ना, ये दोनों बॉल्स को छोड़कर ना काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे गेंदबाजों से तो आमिर सबसे अच्छे गेंदबाज साबित हुए अब तक इस पूरे मैच में। 1.3 ओवर में उन्होंने केवल 8 रन दे दिए 66 से लेकर। अब ये गोली की रफ्तार से निकलता हुआ स्ट्रोक, दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं, खड़े खड़े रह गए सारे फील्डर ऑफ साइड में और गेंद कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। निहायत ही शानदार टाइम किया गया स्ट्रोक ऑफ साइड में यावर के साथ ही मोहम्मद अकबर के साथ ही यावर बशीर के बैट से। और हमारे स्कोरर गलती कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि ये रन जो है ना, ये चौका आप यावर के खाते में ऐड करें, क्योंकि ये मोहम्मद अकबर के खाते में ऐड हो चुका है। 71 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगर हमारे स्कोरर तक ये बात पहुंच रही है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक करे, क्योंकि ये चौका यावर के बैट से आया। उमर भाई स्कोरर को बोलो इसको करेक्ट करो, ये शॉट यावर ने खेला, वहां है स्कोरर प्लीज। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, फिर से उठा करके खेला है, गैप है, मिलेंगे पूरे 4, 1 बाउंस। और इस चौके के साथ अब यावर का जहां तक सवाल है वो 46 पर जा पहुंचे हैं और स्कोरर लगातार गलती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको नींद आ गई है, क्योंकि आज काफी धूप थी, दिन भर शदीद गर्मी थी और इस समय 2 चौके लगातार, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर
यंग क्रिकेटर ऑफ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा यावर बशीर अब पहुंचे हैं 40 रन पर। ये 7वें ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है क्या, बट स्कोरर से ही वो पता करेंगे। नूर मोहम्मद रतनीपोरा से आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। ये दिन का दूसरा मुकाबला लगातार हम अब तक पहुंचा रहे HD क्वालिटी के साथ खदर मुगरन नंबर 2 से, जहां पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम। ब्लैक कैप्स अगलर के खिलाफ अगलर की गेंदबाजी में आमिर ने 2 ओवर डाले, 16 रन दे दिए। विकेटलेस वो रहे, 8 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए। लेकिन अगर मैं पहला ओवर की बात करूं आमिर असद की, तो उसमें केवल उन्होंने एक चौका कंसीड किया था, लेकिन दूसरे ओवर में स्पेल के ठीक ठाक उनको मार खानी पड़ी यावर बशीर के बल्ले से। और यावर तेजी के साथ उनका स्कोर जो है इनफरादी वो इस वक्त 46 यानी कि वो 4 रन दूर है अपनी 50 से। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, अब गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग में उमर शाह, इस टीम के एक होनहार ऑलराउंडर। अगर मैं ब्लैक कैप्स अगलर की बात करूं, क्योंकि लास्ट ईयर JCC अगलर ने जो फाइनल जीता था, आई थिंक सुपर ओवर में देरी प्रीमियर लीग के उस फाइनल मुकाबले को जीता था सनसनी के तरीके से, तो उसमें बहुत अच्छी पारी रही थी, चीज़ कर रही थी, मुझे याद है, रॉयल रेंजर्स मरन के खिलाफ JCC अगलर की टीम। लेकिन ये टीम डिफरेंट है, अलग टीम है। JCC के साथ अब ये नहीं खेल रहे, ये अलग टीम इन्होंने बनाई है। अगर मैं ब्लैक कैप्स अगलर की बात करूं, मैं उमर शाह की बात कर रहा था, या उठता हुआ टिपिकल मोहम्मद अकबर, 1 बाउंस ऑफसाइड में गोली की रफ्तार से निकलता हुआ मोहम्मद अकबर के बल्ले से ये शॉट और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ मोहम्मद अकबर पहुंचे हैं अब 27 रन पर 22 गेंदें खेलकर। और अब उन्होंने इशारा कर दिया है यहाँ डगआउट की तरफ कि उनको नया बल्ला चाहिए, बैट की मांग कर रहे हैं। और आशु सईद अब 2-3 बैट लेकर के गए हैं मोहम्मद अकबर के पास, और स्ट्रोक के बाद खुश नजर नहीं आ रहे अपने बल्ले से। तो उस फाइनल की मैं बात कर रहा था जिसको कि सनसनी के इस तरीके से फिर सुपर ओवर में जीता था, और अरबी खान थे जो कि वो ओवर कर रहे थे सुपर ओवर में, उनको डिफेंड करने थे 12 या 13 रन, और सनसनी के इस तरीके से वो मैच जीती थी। फाइनल मुकाबला था JCC अगलर के लिए। और उसके बाद हमने रील भी डाली थी इस टीम की, जब ये लोग अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़े कप लेकर के, और सेलिब्रेशन काफ़ी अनोखा था इस टीम का। लेकिन अब JCC अगलर की जो टीम है ना, जिलानी क्रिकेट क्लब, वो अलग है, और ये ब्लैक कैप्स नई टीम है जिसमें यंग क्रिकेटर ज़्यादा खेल रहे हैं। उसमें आमिर असद, यासिर गनाई, नदीम जो कि चोटिल हुए अनफॉर्चुनेटली, और उसके अलावा उमर शाह इस टीम में खेल रहे हैं। उमर शाह के साथ और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, मुजम्मिल डार खेल रहे इस टीम में, तफजुल मकबूल भी खेल रहे इस टीम में। यानी कि ये यंग टीम है जिसमें उतने सीनियर क्रिकेटर्स नहीं है, जूनियर्स ही है, कम उम्र के क्रिकेटर। मेरे ख्याल से 25 के आसपास ही उम्र होगी, या 25 से ज़्यादा किसी की 1-2 क्रिकेटर्स की हो सकती है। ओहो, कहाँ गई है हवाई रास्ते के साथ मोहम्मद अकबर ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है। यहाँ खदरमों की सरजमीन पर लंबा चौड़ा गजब का छक्का निकलता हुआ ऑन साइड में मोहम्मद अकबर के बल्ले से। ये मोहम्मद अकबर की बल्ले बल्ले बाकी सबकी थल्ले थल्ले स्कोर को उछाला, और तेजी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ पहली पारी में बैटिंग करके टॉस हारकर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर चल रहा है जिसमें तूफान आया है रनों का वहां फ्रॉम द वेट ऑफ मोहम्मद अकबर। और मोहम्मद अकबर काफी फिट लग रहे हैं इस उम्र में भी। और एज क्या है मोहम्मद अकबर की, वो जरूर हम आशु सईद से जानने की कोशिश करेंगे। 40s में है, बट खेलते ऐसे लग रहा है कि कोई 19-20 साल का क्रिकेटर खेल रहा है। एक और मोहम्मद अकबर रुकेंगे नहीं, और इस बार गेंद को उन्होंने हुक कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। ये मोहम्मद अकबर बेरहमाना सलूक में इस समय बैटिंग करे, कातिलाना मूड में वो बैटिंग कर रहे हैं, और खुश लग रहे हैं जूनियर क्रिकेटर्स ऑफ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा। सीखना चाहिए आफरीन डार और उनके अलावा दूसरे क्रिकेटर्स को, गजब का खेल रहे हैं मोहम्मद अकबर। और तो इस बंदे ने दिल जीता है आज फैंस का, कमाल की बैटिंग करे मोहम्मद अकबर। सामना करेगी अगली गेंद का, इस बार स्लैश करने गए थे, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर, और ये वाली खाली गेंद की ओवर हुआ पूरा
इसमें 2 छक्के 1 चौका उमर शाह ने खाया। शाह को मिली मात फ्रॉम द वेट ऑफ मोहम्मद अकबर। और मोहम्मद अकबर के साथ उसके साथ ही बैट्समैन, ये सीनियर क्रिकेटर की यही खूबी होती है कि वो जूनियर को ना अपने साथ खिलाता है, उसको बताता है, शेयर करता है एक्सपीरियंस हर बॉल के साथ ही। 45 उम्र है मोहम्मद अकबर की, लेकिन फिट लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, माशाल्लाह अच्छी बात है। और बड़ी बात है कि ओपन करने के लिए आते हैं मोहम्मद अकबर। 8 ओवर पूरे, 91 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। यावर 46, मोहम्मद अकबर 39। ये पहली गेंद पर विकेट खोया था ज़रूर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम ने, लेकिन बढ़िया वापसी। और मैं दाद देना चाहूँगा दोनों ही बैट्समैन को विकेट के ऊपर, क्योंकि जब पहली गेंद पर विकेट खोती है ना कोई भी टीम, तो दबाव बढ़ जाता है उसके ऊपर। वो फिर शुरुआत में काफ़ी मुश्किल रहता है वापस आना। एक तो रनों की रफ्तार भी बढ़ा के रखी, लगातार रन औसत नहीं गिरने दी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। और ऊपर से कि ये 91 रन की अब मौजूदा शराकतदारी बन चुकी है इस विकेट के ऊपर, इनके दूसरे विकेट के ऊपर मोहम्मद अकबर और यावर बशीर के रूप में। और यावर भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ बैठ करके खेलते हुए विकेट के ऊपर मोहम्मद अकबर के साथ। एन मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान रशीद मोहम्मद अकबर के लिए लिख रहे कि डेस्ट्रॉयर है। जी हाँ, द डेस्ट्रॉयर मोहम्मद अकबर कहना चाहिए। इरफान सईद प्यार बेचते हुए हमारे लिए, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। गेंदबाजी में फिर से आमिर असद, जिन्होंने 8 की औसत से रन कंसीड किया। उसके अलावा अगर मैं गेंदबाजों की बात करूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि 10-11 की औसत से हर एक गेंदबाज ने अब तक रन कंसीड किए हैं। और जब तक मोहम्मद अकबर अंदर है ना, तब तक रनों की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रहेगी। और जितना हो सके उतना अगलर की टीम को मोहम्मद अकबर से छुटकारा हासिल करना होगा। यह हवा में थी जरूर, लेकिन जस्ट शॉट फ्रॉम मिड विकेट फील्डर। और मुजम्मिल लेफ्टी की गेंद ना अभी भी मुझे याद आ रही है। पहली गेंद शुरुआत यॉर्कर के साथ, और आदिल फारूक सोफी जो है ना, उसको कभी नहीं भूल पाएंगे उस गेंद को, क्योंकि वो परफेक्ट यॉर्कर थी। मौका है, अपील कर रहे हैं जोरदार कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर इरफान मीर के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, नकारा इस अपील को। और बाल बचे वहां कॉर्ड बैंड होने से। और मोहम्मद अकबर ऐसे लग रहा है कि डांट रहे हैं यावर को, कह रहे हैं कि आपको फ्रंट फुट का इस्तेमाल करना चाहिए, वही हाथ से बता रहे हैं। ये बैटर लाइन, ये लिंक कमाल की थी, गुड लिंक बॉल इस पर बीट हुई। और आज परेशानी सुबह से ही नजर आ रही है। धूप तो है, मजा तो है, बट मैदान के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर ये बर्फ जैसे गिरता है, तो उसी प्रकार का ये कचरा गिर रहा है दरख्तों से। कर क्या सकते हैं, और बचने के लिए मास्क लगाना पड़ता है, गॉगल आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। एक बार ये मुंह के अंदर चला गया ना, फिर आपकी हालत बुरी हो जाती है। अगली गेंद मोहम्मद अकबर के लिए, मिस टाइप शॉट, मौका है मुजम्मिल डार के पास, ये छूटा कैच। और मोहम्मद अकबर क्या रन आउट हो जाएंगे? जी हां, फुल लेग ड्राइव लगा कर ही वो पहुंचे या नहीं, अंपायर ने ऐसा लग रहा है कि नॉट आउट करार दे दिया है। ये मोहम्मद अकबर के लिए ना किस्मत की देवी मेहरबान है मोहम्मद अकबर के ऊपर। एक तो कैच ड्रॉप हुआ, वो भी लॉलीपॉप जैसा एक रेगुलर कैच। ये काफ़ी आसान था, मुश्किल था नहीं। अगर कोई 12-13 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी इस कैच को ले लेता, क्योंकि इतना ईजी था यह कैच। और किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, क्या कर सकते हैं। मोहम्मद अकबर अभी भी अंदर है, ये बाहर भेजने का एक सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया है जीसीसी अगलर की, ब्लैक कैप्स अगलर की टीम ने। नईम बशीर, आपका बहुत शुक्रिया नईम साहब। एन मुदस्सिर, आपका भी वेलकम जुड़ने के लिए। आप बस शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। 9वां ओवर, जिसमें अब तक 3 गेंदें डॉट हुई, और इस पर रन क्या आया, ये रन क्यों ऐड कर दिया हमारे स्कोरर ने, क्योंकि इस पर रन नहीं आया था मेरे ख्याल से। रन तो नहीं आया था, बट हमारे स्कोरर थोड़ा सा लेट है। अब आखिरी गेंद पर रन मिला, ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर, ये वाइड थी, तो स्कोरर थोड़ा सा लेट अपडेट कर रहे हैं। इस पर 2 रन मिले, ये 2 एक्स्ट्रास की सूरत में। मोहम्मद अकबर थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं, और वो तासुर दे रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं कि उनको ड्रिंक्स चाहिए। तो आशुष सईद साहब तैयार है ड्रिंक्स भेजने के लिए, क्योंकि कमाल की पारी खेली अब तक मोहम्मद अकबर ने। और आशुष सईद बता रहे कि 45 साल की उम्र के हैं, लेकिन 35 साल के हैं, बहुत बड़ा गैप है सर। 10 साल का।
अच्छी बात है, बड़ी बात है, 35 साल में भी वो ओपन करने के लिए आते हैं सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। और अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है ये टीम। 9 ओवर पूरे 94, 1 विकेट के नुकसान पर अगले बैट्समैन आने वाले जो है इजहान बाबा, जो कि मुंतजर है बैटिंग करने के। पैड पहनकर वो तैयार है। अगले बैट्समैन वो ही आएंगे। मोहम्मद अमीन डार, वालेकुम सलाम अंकल जी, आपका बहुत शुक्रिया। शबीर अहमद लद्दू से वालेकुम सलाम। हाइदर इज क्वीन, बिलाल गनाई पे होप कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर होते तो बिलाल को वापस लाते। ये बिलाल है कौन, उसके बारे में मुझे नहीं पता। इंजीनियर वानी आतिफ, आमिर असद ने कितना स्कोर किया अब तक, पहली पारी चल रही है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने कितने रन कंसीड किए हैं, तो ज़रूर आपको वो बताया जाएगा। 2 ओवर में उन्होंने 2 ओवर या 3 ओवर डालकर उन्होंने 20 के आसपास रन दे दिए हैं। हाइदर इज कोइन, जी हाँ, कमेंट पढ़ लिया है। थैंक यू सिस्टर या ब्रदर आपका जुड़ने के लिए। इट्स 9 डन, 94 फॉर 1 आउट। गेंदबाजी में बोयस और सोलेक और तब्दीली। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर थी कि बल्लेबाज पीछा करने के बावजूद भी पहुंचे नहीं बॉल तक, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। दूसरी मरतबा इस ओवर में यह ओवर पिच दे दी, उठता हुआ शॉट खेला, मिस टाइम, पीछे उमर शाह है, मौका उनके पास, कोई गलती करेंगे नहीं उमर शाह, तो बहुत बड़ा विकेट गिरा है सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का। ये 94 रन की पार्टनरशिप ब्रेक हुई, साझेदारी टूटी, मोहम्मद अकबर को रवाना कर दिया है। ओवैस रसूल जिन्होंने ये वापसी करवाई है, विकेट निकाल के दिया है, ब्रेक थ्रू दिलाया उन्होंने अपनी टीम को। और मोहम्मद अकबर एक जारहाना बैटिंग करके आउट हुए, 39 रन बनाकर 29 गेंदों से। मोहम्मद अकबर लौट रहे हैं वापस पेविलियन की तरफ, और पेविलियन से नमोदार नए बैट्समैन इजहान बाबा नंबर 2 की पोजीशन पर आए हैं। लेकिन अच्छी पारी के लिए मोहम्मद अकबर ने अपने बैट से तेज तरीन पारी और विकेट दे दिया उन्होंने अपना लॉन्ग ऑफ पर। ये कैच देकर वहां हाथ में लगभग उमर शाह के, और उमर शाह ने बहुत अच्छा कैच किया। अरबी खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर वानी आतिफ लगातार हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं, आपका वेलकम मेरे दोस्त। 94, 2 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हो चुकी है। इंजीनियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 94 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर, और बड़ा विकेट गंवा दिया है सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर ने एक अच्छी पारी खेली, 38 रन की, और विकेट पर 47 रन बनाकर। यावर बशीर इस समय नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। डार अदनान, वालेकुम सलाम अदनान साहब। अब बैटिंग करने के लिए इजहान बाबा को भेजा गया है नंबर 4 की पोजीशन पर। नईम बशीर अगलर के लिए प्यार भेज रहे हैं लगातार। डार अदनान, अगलर जीतेगा, और मोहम्मद अमीन डार, ये फुल टॉस बैक फुट पर जाकर शफल करते हुए गेंद को पुल कर दिया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा कर चौके के लिए। खराब गेंद, जूसी फुल टॉस, एंड गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेट ऑफ इजहान। इजहान के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। इस चौके के साथ ही इजहान ने खाता खोला इस बड़े मुकाबले में। आर्या पार की लड़ाई, मैच नंबर 2 अपने प्रीमियर लीग एडिशन 8वां, जिसमें अगलर ब्लैक कैप्स टॉस जीतकर गेंदबाजी करे और टॉस हारकर बैटिंग करने का मौका मिला सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को। और राजपुरा ने अब तक 98 बनाए हैं, 2 विकेट गंवाकर। जुबैर सोफी, वालेकुम सलाम, लव यू टू ब्रदर। डार अदनान, पाला एजाज लिख रहे कि प्रोजेक्टेड स्कोर आई थिंक 230। अपील कर रहे हैं स्टंपिंग की, जोरदार दबाव बनाने की कोशिश विकेट कीपर, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया। अगर मैं इजहान की बात करूं, थोड़ा सा उनका पैर हवा में था, लेकिन अंपायर बता रहे कि जब हवा में था तो उस वक्त बॉल स्टंप्स पर लगी नहीं, और जब क्रीज के अंदर पैर था तो तब जाकर बॉल को हिट किया था स्टंप्स पर विकेट कीपर ने। और इस तरह से इजहान ने फिर से गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। इस बार जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए।
ये बल्ले पर अच्छे से बैठी ने, लेकिन गई गैप में और तेज आउटफील्ड। खदरमो ग्रह नंबर 2 के अंदर। जुबैर सोफी वही बुक से देखने के लिए थैंक यू। तो कल के मुकाबले के बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि कल 12 बजे हम पहुँचेंगे MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा में, जहाँ ओपन टूर्नामेंट, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट 1.5 साल के बाद ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया वहाँ मीर शाहनवाज साहब या फिर सरवर साहब ने। इससे पहले वो 1 विलेज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन अब सोचा मैनेजमेंट ने कि एक 1 विलेज को छोड़कर वो ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। 32 टीमों का वो बड़ा टूर्नामेंट है गडूरा MA स्टेडियम के अंदर। कल इनॉग्रेशन है उस मुकाबले टूर्नामेंट की। लाला 11 चिनारबाग वर्सेस उसमें मीर वॉरियर्स सावरपोला की टीम होगी और उन दो के बीच वो बड़ा महा मुकाबला होगा। उसके बाद थर्सडे के दिन गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। हुसैन क्रिकेट क्लब द्रबगाम वर्सेस अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। बाबा क्यूम वालेकुम सलाम। डारादनान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 10 गॉन 103। अब 11वें ओवर में मुजम्मिल डार वापस बाएं हाथ से राउंड द विकेट। पहली गेंद बैक पर से लेट कट खेला है और गेंद बाउंड्री के उस पार निकल गई है। शानदार 50 मुकम्मल इसी के साथ यावर बशीर की इस टूर्नामेंट में लगभग ये तीसरी 50, क्योंकि आज दिन के पहले मुकाबले में पहले 55 जोड़े थे अपने बैट से। वहाँ बल्लेबाज ने लगभग माजिद बाबा ने यंग स्पार्टन्स की तरफ से। उसके बाद दूसरी पारी में 62 रन की पारी खेली थी। मैच विनिंग नॉक आसिफ भट्ट ने खेला था और ये तीसरी 50 इस टूर्नामेंट की दूसरे मैच में, और ये दूसरे मैच में पहली 50 यहाँ यावर बशीर के नाम। 51 रन बना करके मुनाबाद और बाएं हाथ से मुजम्मिल राउंड द विकेट। अगली गेंद करने के लिए बाहर अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ गेंद डालकर ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर गेंद बीट करती हुई गई बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। डार अदनान, आपका भी बहुत शुक्रिया अदनान साहब। 186 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। इनिंग का ये 11वां ओवर इस वक्त जारी है जो कि मुजम्मिल से करवाया जा रहा है। मुजम्मिल ने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, उसमें 20 रन दे दिए थे और विकेट भी मुजम्मिल को मिला। इस बार हवा में खेला शॉट, भाग रहे हैं फील्डर और डाइव लगाकर शारिक गेंद को कैच करना चाह रहे थे। एक्स्ट्रा कवर पर 30 गज दायरे से थोड़ा सा बार 3 या 4 फुट, लेकिन पहुंचे नहीं। और एफर्ट के आप नंबर 10 में 11 देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लाजवाब एफर्ट था वहाँ शारिक का, लेकिन गेंद थोड़ा सा दूर रही उनसे और ऐसा में 1 रन हासिल करने का मौका मिला। स्कोर अब 109 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया आउटस्विंग डिलीवरी, शानदार गेंद, लेंथ आगे और लेंथ आगे गिराकर ही गेंद ना गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। स्विंग था इस गेंद में और स्विंग से बीट हुए वहां बल्लेबाज यावर बशीर। 53 रन बना करना बाद 33 गेंदें खेलकर रिजहान 8 के स्कोर पर। इस समय फारन पर, इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं। राउंड द विकेट लगातार इस बार पोल किया खड़े खड़े, 1 बाउंस, फील्डर से गलती हुई, मिस फील्ड और निकल गई गेंद चौके के लिए। 23 स्ट्रोक खेला वहां यावर ने और हासिल कर लिया एक और चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 10वें 11वें ओवर में दूसरी बाउंड्री मिली है यावर को। जब पहला चौका पहली गेंद पर लगाया था उस वक्त 50 मुकम्मल हुई थी और यहाँ 113 पर पहुंचा दिया। इस चौके के साथ ही स्कोर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का यावर ने, और मुजम्मिल महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में। अब तक उन्होंने फिर से गेंद को लेट खेला, फिर से जाएगी गैप में और यह तीसरा लिखिएगा चौका इस ओवर का। यावर जबरदस्त पारी खेल रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। इस मुकाबले में 61 रन बना करके बोनाबाद 35 गेंदें खेलकर ओवर का खात्मा भी चौके के साथ और आगाज भी हुआ था चौके के साथ, बीच में भी लगा चौका, डबल भी आया और इस ओवर में मुजम्मिल ने 14 रन दे दिए, 3 चौके 1 डबल। 11 गॉन, सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का स्कोर 117, 2 विकेट के नुकसान पर। पाला एजाज, इंजीनियर वानी आतिफ और पाला एजाज लिख रहे कि अभी 2-3 प्लेयर्स राजपुरा के बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसमें तो एक को जानता हूं मैं, फैसल, वन ऑफ द
फेमस क्रिकेटर ऑफ राजपुरा, जो कि अब तक बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमा चुके हैं। कमाल का टैलेंट है फैसल वानी के पास, और आने वाला बैट्समैन फैसल नहीं बल्कि आफरीन डार नजर आ रहा है, पैड पहनकर इंतजार वो कर रहे हैं। फिलहाल अच्छी जोड़ी और अच्छी पार्टनरशिप इस विकेट के ऊपर भी। वहाँ आउट होने के बाद मोहम्मद अकबर के ये अब साथ दे रहे हैं अच्छे तरीके से इज़हान बाबा और उसके अलावा यावर बशीर। इज़हान ने अब तक 8 बनाए हैं 5 गेंदों से, और यावर ने क्या जानदार और शानदार पारी के लिए 61 रन की 35 गेंदों से, और वो भी नाबाद विकेट पर खेल रहे हैं। उवैस रसूल की ये गेंद बार फुल टॉस, बैड लाइन, लेग स्टंप। बैड लाइन पर आप गेंदबाजी करेंगे, लेग स्टंप पर आप गेंदबाजी करेंगे तो नतीजा वो धुलाई करेंगे गेंद बल्लेबाज आपकी, और आसानी के साथ इसे मोड़ दिया उन साइड में। फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए इस मरतबा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और स्क्वायर लेग पीछे था डीप में, उनके पास हिलने का भी मौका मिला है और खुद भी जहमत की नहीं दौड़ने की। बल्लेबाज ने जानते थे कि इस शॉट में 4 की वो छांप लगी है, ठप्पा लगा है 4 का। चौकू में डील कर रहे हैं अब यावर बशीर, और यावर को ना बैटिंग करना काफ़ी आसान लग रहा है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लिया मोहम्मद अकबर के साथ, दबाव को झेला इस क्रिकेटर ने, क्योंकि नंबर 3 पर उनको भेजा गया, और नंबर 3 की पोजीशन काफ़ी खतरनाक होती है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो उसमें पड़ोसी मुल्क की तरफ से फ़खर जमान और T20 फॉर्मेट का जहां तक सवाल है, और अगर मैं T20 की ही बात करूं तो उसमें द ग्रेट विराट कोहली आते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं नंबर 3 काफ़ी ख़तरनाक रहता। और आज ज़्यादा ख़तरा था जब बैटिंग करने के लिए आए यावर, क्योंकि उस वक्त विकेट गिरी थी 0 पर, और ज़बरदस्त पारी अब तक उन्होंने खेली इस मैच में। ये सिरा लगा और गेंद सीधे गई है, स्लिपर फील्डर के हाथ में, थोड़ा सा डीप में वो थे। और इस ग्राउंड के अंदर ना एक और खूबसूरती है कि यहाँ ट्रेन आती रहती है, और खूबसूरती में इजाफा होता है इस ग्राउंड में। और इस वक्त आप देख सकते हो ट्रेन की आवाज़ माइक्रोफोन के ज़रिए से सुन सकते हो आप, और उसमें जो बैठे हुए लोग वो सोच रहे होंगे, चाह रहे होंगे, हालांकि उनके चाहने से और सोचने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि चलती ट्रेन रुकती नहीं है, और वो चाहते होंगे कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे हम गुजारें। और अभी बानीहाल से ना बारामुल्ला की तरफ ट्रेन जा रही है, तो अपनी जर्नी कह सकते हैं हम। यहाँ इज़हान आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, उनके खाते में केवल 9, और मोहम्मद अकबर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि बढ़िया शुरुआत मिली थी मोहम्मद अकबर के बैट से। हजान गौन 9 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में। अगर हम देखें कि स्कोर कार्ड की तरफ, तो स्कोर अभी भी अच्छा है, बैटिंग अच्छी बची हुई है। क्या फैसल को भेजा जाएगा? हाँ, फैसल तो पैड पहनकर नजर आ रहे हैं अगले बैट्समैन, लेकिन थोड़ा सा अनफिट है। क्या उनके टांग में चोट है? लग तो वही रहा है। फिलहाल आफरीन ये जूनियर क्रिकेटर है मेरे ख्याल से इस टीम के, 20-21 साल की उम्र होगी आफरीन की। तो मिक्स टीम नजर आ रही है ये सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा। पहले टॉस हार कर बैटिंग कर रही है, उवैस रसूल को विकेट मिला और आफरीन ने चिप किया गेंद को फ्रंट पर आकर बल्ले का मुंह खोल करके और रन मुमकिन बनाया पहला उनके लिए। उन्होंने खाता खोला इस मैच में, वो अब धमाक हुए सिंगल के साथ ही 124 3 विकेट के नुकसान पर 66 पर यावर आफरीन खाता खोल चुके हैं और अब यावर ही सामना करेंगे 12वें ओवर की आखिरी गेंद का। दाएं हाथ की गेंदबाज इस बार आड़ा बल्ला चलाया, डाउन द ग्राउंड इसे खेला, लॉन्ग ऑन पीछे एक पूरा किया और आफरीन ने देखा भी नहीं जिस तरह से यावर के साथी जब मोहम्मद अकबर बैटिंग कर रहे थे तो वो एक को लेते थे, दूसरे के लिए वो रेडी रही रहते थे। और अगर आपने देखा होगा कि वो जॉन साहब की वीडियो जो वायरल हुई शाल बुक के अंदर, तो उसमें जॉन बता रहे, फेमस एंटरटेनर फ्रॉम साउथ कश्मीर पृथ्वी पुलवामा, कश्मीरी में हम कहेंगे कि सुशिवना डबल चेन में खासे नहीं। हाँ, तो वही हाल है मोहम्मद अकबर का भी कि डबल पर वो ध्यान देते नहीं, सिंगल को भी वो छोड़ते और बड़े शॉट के लिए जाते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छी बात है कि 35 साल की उम्र के हैं लेकिन काफ़ी फिट लग रहे हैं मुझे, माशाल्लाह फिटनेस अच्छी है। और अब गेंदबाजी करने के लिए उमर शाह को लेकर के आए हैं। शाह इससे पहले 16 रन दे चुके हैं लेकिन एक अच्छा कैच उन्होंने लिया था लॉन्ग ऑफ पर, लगभग वो मोहम्मद अकबर का ही उन्होंने लिया था। यावर 67 रन बनाकर इस समय बैटिंग करा, 38 गेंदें खेलकर 125 3 विकेट के नुकसान पर। निहामा प्रीमियर लीग 8वां एडिशन जिसका यह मैच नंबर 2 लगातार आप देख और सुन रहे हो कॉन्ग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। यहाँ ग्राउंड नंबर 2 खदरमू से
उमर शाह इससे पहले शॉर्ट रनअप के साथ ना स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रनअप थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन गेंद को स्टीयर कर दिया चालाकी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। यावर के बैट से ना हर ओवर में 1-2 चौके लग रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है अगलर के लिए। और अगर यहाँ से रोकना है ना कम स्कोर पे तो यावर की विकेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेट बैट्समैन उसको मुश्किल नहीं हो रहा है अभी भी विकेट के ऊपर रन बनाना। खुलकर वो आज़ादी के साथ वार कर रहे हैं, इस बार मैनेज लगा, किस्मत वाले रहे। तो मैं उमर शाह की गेंदबाजी की बात कर रहा था, लेकिन अब वो अपने स्पेल के दूसरे ओवर में ना तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने स्पिन गेंदबाजी की थी, उसमें काफ़ी मार खानी पड़ी इसको। तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को तिरछे बल्ले के साथ पंच किया और पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग, मुजम्मिल डार दौरा। फील्ड प्लेसमेंट का जहां तक सवाल है, इस ग्राउंड में डायमेंशंस कुछ इस तरह के हैं। स्क्वायर लेग मुझे स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बाउंड्री है वो लगभग 60 मीटर्स की होगी, लॉन्ग ऑन 70, लॉन्ग ऑफ 70, एक्स्ट्रा कवर 65, कवर भी 60, पॉइंट भी 60 और 55 ही होगा बैकवर्ड पॉइंट। तो अगर मैं इस ग्राउंड के चारों अतराफ की बात करूँ ना तो डायमेंशंस काफ़ी मुख्तलिफ है चारों और ऐसे में अगर ये बल्लेबाज को दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, उनके दिमाग में होगा तो अच्छे रन बना सकते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट यहाँ पे थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ वहाँ सबस्टिट्यूट फील्डर, और आज पहले ओवर में ही वहाँ चोटल नदीम जो कि इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो ग्राउंड के बाहर है लेकिन काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। जब पहले ही ओवर में कोई क्रिकेटर खिलाड़ी कोई चोटिल हो जाता है तो वो काफ़ी उसको दुख होता है, और दुआ करेंगे मिलकर उसके लिए कि कोई ज़्यादा चोट ना हो। फिलहाल आफरीन ने डाउन द पिच आकर गेंद को उछाला और गेंद ये सीधे हाथों में जाने वाली थी वहां शारिक के, लेकिन शारिक बता रहे हैं कि ये सूरज की किरणें जो है ना उनके आंखों में चली गई और इस वजह से खलल डाला सूरज की किरणों ने वहां फील्डर को। फयाज लोन साहब लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अगलर कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि बिलाल गनाई पे भरोसा करो, मैं साहिल लोन JCC अगलर से। तो बिलाल के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बिलाल का आप इस्तेमाल करें, तो बिलाल है कहाँ और कैप्टन तक अगर हमारी बात पहुंच जाती है तो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे वो। फिलहाल अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम। बहुत दूर से आई है, पुलवामा से आगे 7-8 किलोमीटर दूर है, और मोहम्मद अकबर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा उनको ग्राउंड और कैसा लगा एटमॉस्फेयर यहाँ का। तो जब वो कुछ बताएंगे तो आपके साथ वो शेयर करेंगे ज़रूर। मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को पंच किया वहाँ आफरीन डार ने और रन हासिल कर लिया आफरीन ने अपने लिए। आफरीन अब नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर आ गए हैं और स्ट्राइक पर यावर नजर आ रहे हैं। यावर 72 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और यावर ने उठा दिया गेंद को और इस बार तो सीधे हाथ में डीप ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर ये लो कैच ले लिया। एक घुटना जमीन पर टेकते हुए वहां अच्छी टेक्निक के साथ ये कैच लिया गया। कॉट बाय मुजम्मिल, बोल्ड बाय ख्वेस रसूल। यावर बशीर गॉन 72 रन बनाकर इस मुकाबले में 43 गेंदों से यावर ने काफी अच्छी बैटिंग की और काफी टायर्ड फील कर रहे हैं यावर इस वक्त। 132 4 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की गेंदबाजी के बाद हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में फेमस फुटबॉलर फ्रॉम नेहामा, नाम मैं भूल जाता हूं भाई का, तो भाई बताते हैं कि ये नाम जो है ना आप ना कहे तो बेहतर होगा। फेमस है काफ़ी ज़्यादा फुटबॉलर और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट कभी खेलते हो? क्रिकेट भी खेलते हैं माशाल्लाह, अच्छी फिटनेस है। लास्ट ईयर भी आते थे ग्राउंड नंबर 1 पे जब हम होते थे, तो आज भी इस साल भी वो आए हैं इस ग्राउंड के अंदर ग्राउंड नंबर 2 पर। और अब विकेट पर फैसल वानी थोड़ा सा क्रैम्प फील कर रहे हैं। फैसल उनकी राइट लेग पर क्रैम्प है और इसके बावजूद भी वो खेलने के लिए आए हैं सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए। स्कोर 132 4 विकेट के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद देख सकते हो स्क्रीन के सामने ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिर रही है, बट दिस इज नॉट स्नो। एक कचरा है जो कि दरख्तों से गिर रहा है और ये कचरा बहुत खतरनाक है, ये काफ़ी डेंजरस है। अगर आपके मुंह में चला गया ना तो फिर अल्लाह ही जाने
क्योंकि इससे ना फिर वो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर नाक में चला गया फिर वो ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हमने मास्क पहना है। और वॉइस किस तरह की आप तक पहुंच रही है? शाहनवाज यूसुफ साहब हमारे अजीज़ दोस्त चूँकि रील्स बनाना पसंद करते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, इनकी इंस्टाग्राम आईडी है शाहनवाज यूसुफ, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और बड़ी बात है, अच्छी बात है कि ब्लू टिक है इनके पास तो फॉलो तो बनता है बाइक के लिए। ब्लैक कैप सगलर लगातार एंजॉय कर रहे हैं। ये पहली गेंद फैसल के लिए जिसे कि स्वीप करने की कोशिश की फैसल ने, लेकिन अंपायर इरफान मीर बता रहे हैं कि वाइड बॉल है। और फैसल ने घुटना टेका जमीन पर और गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। ये जख्मी शेर जो है ना बहुत खतरनाक होता है जख्मी शेर है फैसल वानी, और गेंद को स्लो के अंदाज में उन्होंने हटा दिया मिड विकेट बाउंड्री के उस पार 6 रनों के लिए। और फैसल को इस वजह से भेजा गया अंदर कि वो तबाही मचाएंगे, तेज तरह रन्स वो बनाएंगे। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा के लिए सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 139, 4 विकेट के नुकसान पर फैसल वानी अब दमाक हुए छक्के के साथ जो कि उन्होंने अवैस रसूल के खिलाफ दागा। इस ओवर में लहराता हुआ गया मिड विकेट के ऊपर से। फैसल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये शॉट फिर से पुल किया, एक और ये 86 मीटर्स की दूरी, एक और छक्के की मंजूरी फैसल वानी देते हुए अपनी टीम को। 2 consecutive sixes फॉर फैसल वानी। राजपुरा बॉय चमकते हुए गरजते हुए इस मुकाबले में, उनका बल्ला गरज रहा है खदरमों की सरजमीन पर, और फैसल वानी ने भी छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है अगलर के गेंदबाजों के खिलाफ यहां खदरमों की सरजमीन पर। 2 कमाल के छक्के। फैसल तैयार अब तीसरे के लिए। ये तीसरा भी मिला, जी हां, हमने कहा, फैसल ने कहा लीजिए हम तीसरा भी लगा सकते हैं। फुल टॉस मिली और इस पर भी स्लो के अंदाज में गेंद को मार दिया है। फ्लैट की गेंद, क्रैकिंग हैंडसम इनॉर्मस हिट फ्रॉम द बीट ऑफ राजपुरा बॉय फैसल वानी। 3 छक्के लगातार फैसल के बल्ले से निकलता हुआ, एक और हवाई फायर। ये फैसल ना आज हवाई फायर पर भरोसा कर रहे हैं। 3 छक्के 3 गेंदों पर 151, 4 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये 14वां ओवर चल रहा है। और अब फैसल तैयार एक और 6 के लिए, क्या 4 इन अ रो होगा ये देखना होगा, लेकिन फैसल ने इंतजार किया इस गेंद को आने दिया और उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेकर मिडॉन की तरफ खेला, दिफाई अंदाज अख्तियार करते हुए पहली मरतबा फैसल वानी इस मैच में। ये 3 करारे छक्के उन्होंने लगाए 3 गेंदों पर, और एक ही इलाका चुना ऑन साइड का, पसंद करते उस इलाके में प्रहार करना फैसल वानी। राजपुरा बॉय अब 18 पर नाबाद, 4 गेंदों से 14 गॉन, 151, 150 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा ने, और अभी भी गेंदें कितनी बची हुई है, अगर हम गेंदों की गिनती करें तो मेरे ख्याल से 4 ओवर वो 24 गेंदें बनती है, तो 24 में अगर आप 40 बनाते हैं ना तो तब भी 190 तक पहुंच सकती है। क्या 190, 200 या फिर 200 से आगे, ये 3 संभावनाएं हैं। इनको किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे आफरीन डार और फैसल वानी राजपुरा बॉय, ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त गेंदबाजों के लिए। आमिर लोन यामिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे ब्रदर फ्रॉम राजपुरा मैच को देखने के लिए, थैंक यू। लिख रहे कि ये फेवरेट प्लेयर है मेरे भी फेवरेट है फैसल। नईम बशीर ओवैस वापस 7-6 मारेगा। आमिर लोन स्पोर्ट्स कंगन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आफरीन ने कदमों का किया इस्तेमाल, बाहर निकलकर क्रीज छोड़कर उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। और गेंदबाजी में अब उमर शाह अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं। हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरलवामा ने, जहां आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं स्टेबल प्राइस पर। अगर आपको यह बैकफुट पंच हो आफरीन ने गेंद को दिशा भर दे दी है पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। एक खूबसूरत शॉट था, नजाकत थी स्ट्रोक में, दिलकश देखने लायक, और फैसल भी दाद देते हुए आफरीन के लिए, और मोहम्मद अकबर तो खड़े होकर तालियां बजा रहे आफरीन डार के लिए। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
सीनियर क्रिकेटर्स की कि वो जूनियर्स की दाद दे। फिर से बढ़िया कट शॉट और जाएगी इस बार भी। स्क्रब द विकेट, बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 2 गेंद पर लगातार 2 चौके लगे आफरीन के बल्ले से। आफरीन 11, फैसल 18। सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 159 4 विकेट के नुकसान पर। तो हम बात कर रहे थे हमारे स्पॉन्सर की, प्रित्सू पलवामा नियर फ्रूट मंडी प्रित्सू। आप जा सकते हैं साहिल जावेद साहब के पास। अगर आपको गॉगल की ज़रूरत तो पड़ती है आपको समर में उस सनलाइट से बचने के लिए, तो आपको मिलेगी गॉगल वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर। शूज़ मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के, बैट्स मिलेंगे। फिर से आई है ट्रेन इस वक्त बारामुल्ला से बानेखाल की तरफ जा रही है। अच्छे नज़ारे इस ग्राउंड के अंदर। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है। ये ओवर हुआ मुकम्मल, हमारे स्कोरर बता रहे हैं। 15 गॉन, 159 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आफरीन 11, फैसल वानी 18। आउट होने वाले बैट्समैन अब तक जो 4 बल्लेबाज आउट है उसमें फैसल ने शानदार पारी खेली, माफ़ कीजिएगा यावर ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, लगभग 70 रन्स की उन्होंने एक शानदार पारी खेली। उसके अलावा मोहम्मद अकबर ने बनाया 38, जबकि इज़ान बाबा 8 रन बनाकर आउट हुए। और उसके अलावा एक और जो बल्लेबाज आउट हुआ है वो कौन था, वो हम ज़रूर यहाँ से पता करेंगे। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा और गेंदबाजी में आमिर असद 3 ओवर 19 रन। 6 से ऊपर इकोनॉमी है इनकी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं हम। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे, इनिंग का 16वां। लेकिन राजपुरा बॉय सामने है। फैसल ने बैकफुट पर जाकर 5 किया, इसे कवर पर खेलकर वहाँ यासिर गनाई के पास उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया और जल्दी उन्होंने गेंद को वापस दे दिया है गेंदबाज आमिर के पास। और आमिर 3 या 4 कदमों के साथ इस ओवर में अगली मरतबा फिर से ऑन सेट में स्लॉग करने गए थे फैसल वानी, लेकिन ये फैसल मुझे फिट नहीं लग रहे हैं विकेट के ऊपर, क्योंकि उनके राइट लेग पर में कुछ क्रैम्प है। एंथम का बैट उनके हाथ में है। अगली गेंद इस ओवर की, इस पर पीछा करते हुए गेंद को खेला जरूर, लेकिन कवर पर दूसरी मरतबा यासिर गनाई ने गेंद को फील्ड किया और इस बार भी उन्होंने मौका छोड़ा नहीं फैसल के लिए रन लेने का। ये जोरदार शॉट, गेंद कमेंट्री बॉक्स के सामने निकल गई है, सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। क्या हिट विकेट आउट हुए? हालांकि यहां फील्डर ने काफी जबरदस्त एफर्ट किया था डीप लॉन्ग ऑफ पर। फैसल वापस आ रहे हैं क्या? कैप्टन कौन है? हादी उमर, मोहम्मद अकबर बैठे हुए हैं, हादी उमर और फैसल वानी हिट विकेट आउट हुए हैं। लेकिन यहाँ जो है ना काफ़ी चोट लगी है आरबी खान को, उनके राइट लेग पर ये जाकर गेंद टकराई लॉन्ग ऑफ पर। फैसल वानी अजीबोगरीब अंदाज में आउट हुए। राजपुरा बॉयगॉन इस मुकाबले में तेज तरीन पारी खेलकर 18 रन उन्होंने बनाया 8 गेंदों से। उमर हादी इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने आज टॉस हारा, लेकिन उसके बाद मौका मिला फिर भी बैटिंग करने का। अच्छी टीम लग रही है मुझे, कुछ सीनियर्स कुछ जूनियर्स इस टीम में। राजपुरा ने ये 5वां विकेट गंवा दिया है फैसल वानी के रूप में। फैसल आउट हुए 5वें विकेट के रूप में। 3 छक्के लगाए फैसल ने अपने बैट से और 16वें ओवर में आमिर असद को यह विकेट मिला। हिट विकेट आउट हुए हैं क्योंकि ये गेंद को खेलकर वो उनका जो राइट फुट था यानी कि शूज वो टकराया था स्टंप्स को और इस वजह से विकेट मिला। फैसल वानी गॉन। अब तक 5 बल्लेबाज आउट हुए, उसमें फैसल ने 18 अच्छी पारी खेली। टॉप स्कोरर अब तक इस मुकाबले में यावर बशीर, जिन्होंने 70 रन की एक शानदार पारी खेली अपने बैट से। और उसके साथ मोहम्मद अकबर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, जिन्होंने 34-38 जोड़े थे अपने बैट से। इज़ान बाबा 8 रन बनाकर आउट हुए। और विकेट पर अब फैसल वानी के बाद ना किसको भेजा गया है ये अभी अपडेट नहीं हो रहा है। किसको भेजा गया अंदर बैटिंग करने के लिए? 09 की जर्सी लगाकर साहिल शेख, मुझे लग रहा है कि किंग्स 11 राजपुरा की यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं, ऐसा ही है ना। साहिल शेख उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। डाउन द लेग साइड, काफी तेज यॉर्कर का प्रयास, लेकिन इसे अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया। स्टडवे ये इस ओवर का पहला रन 165 विकेट के नुकसान पर।
असद आमिर की गेंदबाजी काफ़ी लाजवाब रही है, अपने स्पेल का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। फिर से चालाकी के साथ ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गिरा दी, स्लोवर थी और खेलने के गर्ज से ना बल्लेबाज आगे आए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने सोचा कि गेंद को जाने दे क्योंकि वाइड होगी, लेकिन अंपायर ने ये 3 सिटकों के सामने साहिल आए और साहिल चले गए बाहर। बिना कोई रन बनाकर इस मुकाबले में 160 पर गंवा दिया छठा विकेट सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम ने इन दफा अब साहिल शेख, साहिल के खाते में कुछ भी नहीं। और अब विकेट पर ना एक और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के आशु सईद मेरे ख्याल से जा रहे हैं। आशु सईद नंबर 8 की पोजीशन पर। देखिए अब 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, साहिल थके हुए कदमों के साथ वापस आ रहे हैं और हादी उमर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, इस टीम की कैप्टन। अगर मैं उसके चेहरे की हालत बयान करूं इस वक्त तो काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ उनके चेहरे के ऊपर, गमगीन लग रहे हैं, लेकिन फैसल रिलैक्स फील कर रहे हैं, खुश है फैसल क्योंकि 3 छक्के 3 गेंदों पर। राजपुरा बॉय, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम राजपुरा, जो कि बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं अपने इस कैरियर में, अभी बहुत कुछ बाकी है फैसल और यामिन दादा के लिए, हालांकि वो नहीं आए आज, अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं। और वजह क्या है ये तो फैसल को पता होगा क्यों नहीं आए वो खेलने के लिए। 17वें ओवर में अब आमिर के बाद ना उमर शाह को बुलाया गया है। उमर शाह अपने स्पेल का यहाँ आखिरी ओवर करेंगे। 4 ओवर 20 रन 2 विकेट आमिर सईद, क्या लाजवाब बॉलिंग स्पेल। उमर शाह ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना इस मैच में वो कुछ इस तरह की है, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। 3 ओवर 30 रन विकेटलेस रहे वो, यानी कि 10 की औसत से उन्होंने रन कंसीडर किए हैं। 17वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बाहर निकलकर लगातार आफरीन बाहर निकल रहे और यहां मौका था रन आउट करने का, लेकिन ये वाइड थ्रू फेंका गया और अब आफरीन स्ट्राइक को अपने पास ही रखना चाहते हैं। सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट और यासिर का ये थ्रू काफी वाइड था, अगर पड़ जाता ना स्टंप्स पर तो मेरे ख्याल से आशु अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। दोनों के चलते स्कोर में इजाफा, 13 पहुंचा स्कोर। मजमूवी इनफरादी माफ कीजिएगा आफरीन का 162, या आफरीन ने स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के। तो आफरीन को चाहिए ना वो सीधे बल्ले से स्ट्रोक लगाए, क्योंकि जितने भी रन बनेंगे ना यहाँ से उतने वो फायदा मिलेगा बाद में दूसरी पारी में उसको डिफेंड करने के लिए। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को 162, 6 विकेट के नुकसान पर। उमर की ये तेज गेंद हवा में शॉट, लेकिन सीधे पॉइंट पर यासिर गनाई के हाथ में, बहुत जबरदस्त कैच ले लिया। गोली की रफ्तार से स्ट्रोक निकला था जरूर आफरीन डार के बल्ले से, लेकिन इस स्ट्रोक को वो प्लेस नहीं कर पाए, गैप में नहीं निकाल पाए और पॉइंट पर ही कैच कर लिए गए। आफरीन डार 13 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और ये 7वां झटका लगा है सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? अरबाज खान, और अरबाज खान के बाजू में ना गजब की ताकत होगी, तो उस ताकत का वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं खामोशी रहती है ग्राउंड के अंदर, काफ़ी दूर है ये बस्ती से और खदरमू से ना मुझे लग रहा है कि आधा किलोमीटर दूर होगा ये ग्राउंड। निहामा और खदरमू के बीच में दरख्त है, 1-2 अतराफ से ऑन साइड और उसके अलावा थर्ड में फाइनल लेग पर भी कुछ दरख्त है। और ऑफ साइड का जहां तक सवाल है वहां रेलवे ट्रैक आपको नजर आ रहा होगा। अरबाज खान नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अरबाज यूसुफ आशु सईद के साथ ये 2 फ्रेश बल्लेबाज, और आशु सईद ने अच्छा किया या फिर ये गेंदबाज ने कहा अरबाज को कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं उमर शाह। पहला विकेट उमर को मिला और उन्होंने आफरीन डार को रवाना कर दिया। पॉइंट पर कैच दे बैठे आफरीन। इस चोट से अब गेंद करने के लिए तैयार हो रहे उमर शाह। राइट आर्म ओवर अरबाज के लिए, और अरबाज पूरी तरह से बीट हुए। अरबाज ने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की,
क्या अंपायर ने आउट करार दे दिया है? नहीं, अंपायर बता रहे कि ये गेंद टकराई जरूर स्टैम्प्स पर, अपील जरूर की आपने, लेकिन बल्ला हवा में और पैर अंदर था वहां लाइन के, और इस वजह से अरबाज बचे बाल बाल। और अरबाज को अब मशवरा देने के लिए विकेट के बीच में बुलाया है इस टीम के एक और सीनियर क्रिकेटर मिस्टर आशुष सईद साहब ने। 175 प्रोजेक्टेड स्कोर अब नजर आ रहा है। ये 17वां ओवर चल रहा है और इस ओवर के बाद एक ओवर आना बाकी है, यानी कि अब केवल 8 गेंदें बची हुई है और ये रन्स तय कर जाएगा ये शॉट। जी हाँ, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार सिरा लेती हुई निकल गई है दंदनाती हुई। चौका मिला अरबाज को, चौका मिलता हुआ यहाँ सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को। इस ओवर में पहली बाउंड्री हासिल हुई सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम को, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है अकॉर्डिंग टू आवर स्कोरर, उनका मानना है। आज काफ़ी ज़्यादा मैं टायर्ड हुआ और वजह उसकी यही कि आज 2 मैच लगातार कवर करने पड़े, क्योंकि बहुत कम बार लास्ट ईयर हमने कुछ मैच कवर किए थे इस तरह दिन में 2 मैच, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल का ये पहला और आखिरी है, क्योंकि काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं। अरबाज मीर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं यहाँ प्रीमियर लीग 8वां एडिशन, जिसका ये मैच नंबर 2 इस वक्त चल रहा है। ये बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे, बल्ले के टो को लगकर गेंद गई, 1 रन हासिल कर लिया अरबाज खान ने। अरबाज ट्रे को अपने पास ही रखेंगे। ओवर हुआ मुकम्मल, सिंगल के साथ रन बने। इस ओवर में 7 विकेट भी मिला आफरीन डार का उमर शाह को। 17 के बाद 167, 167 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। टॉप स्कोरर इस मैच के अभी भी यावर बशीर का उम्दा पारी रही 70 रन की, 38 जोड़े अपने बैट से मोहम्मद अकबर ने, और फैसल ने 18, उसके अलावा आफरीन के 13, इजान बाबा 8 रन बनाकर आउट हुए। और विकेट के ऊपर अरबाज और आशुष सईद इस समय बैटिंग कर रहे हैं, जबकि साहिल शेख के खाते में कुछ भी नहीं, और आदिल फारूक सूफी भी आज बिना कोई रन बनाकर आउट हुए इस मैच में। पहली ही गेंद पर बोल्ड किया था मुजमिल डार ने, क्या गजब की वो यॉर्कर थी, और उस यॉर्कर को ना कभी नहीं भूलेंगे आदिल फारूक सूफी, क्योंकि वो परफेक्ट यॉर्कर थी, बैंक ऑन टारगेट, सीधा ऑफ स्टंप पर। अब जब नई बॉल आप यॉर्कर करते हैं ना, तो उसमें बल्लेबाज के लिए काफ़ी कम टाइम रहता है, क्योंकि एक तो तेज़ जाती है वो गेंद और ऊपर से नई बॉल, और पहली ही गेंद पर वो बोल्ड किया था वहाँ मुजमिल, और मुजमिल इस पहली पारी में पहला ओवर और अब आखिरी ओवर भी उनसे ही करवाया जा रहा है। सालिक शौकत जम्मू से देखने के लिए थैंक यू। अगर आप YouTube लवर हैं ना, तो आप YouTube पर जाकर हमारी चैनल कांग स्पोर्ट्स ग्लोरी को वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मैच हम पिछले 3 महीनों से उस पर अपलोड करते हैं ऑफलाइन में, दोनों इनिंग्स। पहले फर्स्ट इनिंग अपलोड करते हैं, उसके बाद सेकंड इनिंग, और इसी तरह हम इंस्टाग्राम ID पर भी वीडियोस डालते हैं, वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID कांग स्पोर्ट्स ग्लोरी है। 1 रन मिला इस गेंद पर, 168, 7 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 174 प्रोजेक्टेड स्कोर यहां नजर आ रहा है। करंट रन रेट 9.569 कितना होगा अभी 4 गेंदों में पता चलेगा। और पहली मर्तबा आशुष सईद सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद ये गुड लेंथ गेंद और बाहर निकलती हुई स्विंग मिला इस गेंद में मुजमिल डार को, और बल्लेबाज आशु ने उठाकर मारने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन गेंद और बैट में ना काफ़ी बड़ा फासला था, काफ़ी बड़ा गैप था, और इस वजह से गेंद को गैदर किया वहाँ बिहाइंड द स्टंप्स। विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में सही सलामत, और यहाँ मुजमिल लेफ्टी चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार लेग आगे और प्रहार किया, शानदार गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार निकल गई है, हवा को चीरती हुई 6 रनों के लिए। शानदार हिट, एनॉर्मस हिट फ्रॉम द बैट ऑफ आशु सईद। आशु ने भी छक्का लगाया इस मुकाबले में एक, और टीम का स्कोर सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा का 174 पहुंचा 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा, और ये गलती कर ली मुजमिल डार ने कि गेंद आगे गिरा दी, क्योंकि
डेथ ओवर में, आखिरी ओवर में गेंद आगे नहीं गिराना चाहिए क्योंकि वहाँ बल्लेबाज तैयार है इस लेंथ को खेलने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर का प्रयास और अंपायर ने इसी वाइड का इशारा कर दिया। सालिक शौकत आपका भी बहुत शुक्रिया। अरबाज 6, आशु सईद 6 रन बनाकर बैटिंग कर। अतर रशीद वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। अभी भी 2 गेंदें बची हुई, 175, 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर पहली इनिंग का 5वीं गेंद लेकर तैयार। इस बार आशु ने इसे अपनी जगह गेंदबाज की तरफ ही खेला और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। शाहिद नवाब शेख वालेकुम सलाम। शाहिद नवाब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अच्छी बात है शाहिद साहब। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 176, 7 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स टॉस हारकर पहला बैटिंग कर रही है ब्लैक कैप सगलर के खिलाफ इस आर या पार की लड़ाई में। आखिरी मर्तबा अरबाज के लिए और अरबाज ने जगह बनाई, खोलकर आजादी के साथ वार किया। ये गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बहुत ही बढ़िया फिनिश किया है इस पहली इनिंग को अरबाज और उसके अलावा आशु सईद ने। आशु रहे नाबाद 6 रन बनाकर अरबाज ने जोड़े 10 रन, 180 रन बना लिया है 18 ओवर्स में। यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा ने और अब 181 रन की चुनौती है ब्लैक कैप सगलर के लिए। 181 चाहिए इस मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। और काफी खुश आशु सईद लग रहे हैं छक्का लगाकर, क्योंकि वो बल्ले की गर्जन था उसमें आधा दर्जन रन जोड़ा आशु सईद ने अपने बैट से और एंजॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं आशु। वेल प्लेड आशु। फिलहाल के लिए इतना है और मिलते हैं जब सेकंड इनिंग शुरू होगी एचडी क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए चाय पीजिए आप। हमारे दोस्त बता रहे हैं कि आप चाय पियेंगे, बट आई हेट टी। हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे और आपके साथ मिलेगी दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हदफ 181 रन का।